हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको क्रोमोसोम्स के बारे में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन पे चलते हैं। जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स आर द रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर, यानी कि ये रॉड के शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। रॉड यानी कि सिलेंड्रिकल शेप। आपको सिलेंड्रिकल शेप तो पता होगा, कुछ इस प्रकार से होती है ना। तो रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं और उन्हें आप तब देख सकते हो सीन आफ्टर स्टेनिंग विद बेसिक डाइज। ओके, तो जो ये रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं सबसे पहली बात, और दूसरी बात आप इनको तब देख सकते हो जब आप किसी भी सेल को डाई यानी कि कलर से जब आप उसको डाई करोगे तो सेल के अंदर आपको ये जो क्रोमोसोम्स होंगे वो क्लियरली डाई यानी स्टेन्ड करे हुए आपको दिखेंगे। स्टेन यानी कलर। ओके, ड्यूरिंग द मेटाफेज ऑफ माइटोटिक डिवीजन। और आपको ये ऐसे वैसे सेल में नहीं दिखेंगी, ये आपको सेल में तब दिखेंगे जब सेल का माइटोटिक वाला डिवीजन हो रहा होगा, उस समय आपको ज़्यादा क्लियर और अच्छे से दिखेंगे। आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स, यानी कि द क्रोमोसोम्स आर द रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स सीन आफ्टर स्टेनिंग विद बेसिक डाइज ड्यूरिंग द मेटाफेज ऑफ माइटोटिक डिवीजन आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। यानी कि जब आपको सेल के अंदर जब आप डाई या स्टेन का यूज़ करते हो तो आपको उसके अंदर सिलेंड्रिकल कुछ स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। सिलेंड्रिकल यानी कुछ ऐसा शेप जो आपको वहाँ दिखेगा और वो अलग से कलर करा हुआ दिखेगा। तो वो जो रॉड शेप की जो चीज़ होगी वो क्रोमोसोम ही होगी और कुछ थ्रेड टाइप की होगी, धागे नुमा होगी, और वो आपको माइटोटिक डिवीजन के टाइम पे ही देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट। तो अब ये तो हमने डेफिनेशन पढ़ी, आप यहाँ से डेफिनेशन को भी नोट कर सकते हैं, है ना। और आपको ये मेन बात तो है कि माइटोटिक सेल की स्टेज जो है वो माइटोटिक होनी चाहिए, तो आपको वहाँ पे क्रोमोसोम्स क्लियरली देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, अब क्रोमोसोम जो है वो टर्म किसने दी थी, यानी कि क्रोमोसोम नामक वर्ड किस साइंटिस्ट ने दिया था, तो वॉल्डेयर नाम की साइंटिस्ट ने दिया था। ओके, क्रोमोसोम की डिस्कवरी किसी और साइंटिस्ट ने करी थी और उस साइंटिस्ट का नाम है स्ट्रॉसबर्ग। ठीक है, आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, क्रोमोसोम जो है वो वर्ड कहाँ से लिया गया, कि मतलब यार साइंटिस्ट ने क्रोमोसोम वर्ड ही क्यों लिया और कोई वर्ड क्यों नहीं लिया। तो क्रोमोसोम ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है क्रोमा और दूसरा शब्द है सोमा। ठीक है, क्रोमा का क्या मतलब है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है तो ग्रीक लैंग्वेज में क्रोमा का मतलब होता है कलर और सोमा का मतलब होता है बॉडी। कलर क्यों, क्योंकि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, क्रोमोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जब आप सेल को डाई करते हो, स्टेन करते हो, तो अलग से आपको कलर के रूप में एक सिलेंड्रिकल बॉडी दिखती है ना। और वही सिलेंड्रिकल बॉडी जो होती है वो क्रोमोसोम होती है, तो कलर होने की वजह से दिख पाता है, अदरवाइज आप उसको सेल में नहीं देख सकते हो, है ना। सेल यूजुअली आपको कलरलेस होता है, तो आप कलरलेस चीज़ को कैसे देखोगे कि वो किस चीज़ से बना है, तो उसको स्टेन करना पड़ेगा, कलर करना पड़ेगा, तो कलर होने की वजह से आप इसको देख पाते हो। दैट्स वाई इसका नाम जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, क्रोमा एंड सोमा। क्रोमा का मतलब कलर, सोमा यानी बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट, अब क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर के बारे में चलते हैं। देखिए आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, तो मैंने बहुत ईजी तरीके से इसको बनाया, आप ये एग्जाम में भी बना सकते हैं ना। अब इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, तीन पार्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में पहला आपको क्रोमोनोमेटा दिखेगा, दूसरा आपको सेंट्रोमियर दिखेगा और तीसरा आपको दिखेगा क्रोमैटिड। अच्छा, तो क्रोमोसोम कुछ इस टाइप का होता है, आपको दिख ही रहा होगा। तो क्रोमोनोमेटा क्या होता है ना, क्रोमोनोमेटा यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं क्रोमोसोम के अंदर कुछ थ्रेड जैसी चीज़ जा रही है ना। और आप देखेंगे ध्यान से तो आपको यहाँ पर दो थ्रेड दिखेंगे, एक ये वाला थ्रेड जो जा रहा है और एक जो इसी के ऊपर जा रहा है ना। ऐसे आपको ग्रीन दो लाइन्स दिख रही होंगी और ये दो लाइंस जो है एक दूसरे को वाइंड कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे में एक तरीके से उलझे हुए हैं, है ना। तो ये जो आपको दो ग्रीन लाइंस दिख रही हैं जो एक दूसरे पे वाइंड हो चुकी हैं, इन्हीं को हम क्रोमोनोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमोनोमेटा। तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर ग्रीन ग्रीन जो पार्ट दिख रहा है ये क्रोमोनोमेटा है। एक तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ग्रीन पार्ट, है ना, एक यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है। ओके, अब नेक्स्ट चीज़, है ना, ये तो आपको दिख गया। अब नेक्स्ट चीज़ पार्ट है सेंट्रोमियर, मतलब जो क्रोमोसोम का सेंट्रल पार्ट हो गया वो सेंट्रोमियर, है ना, जो सेंटर पार्ट हो गया वो सेंट्रोमियर। आई होप दिस इज क्लियर।
नेक्स्ट है क्रोमेटिड। क्रोमेटिड यानी कि ये वाला जो इसको आपको ये वाली जो इसकी पूरी आर्म दिख रही है ना, ये पूरी इसकी आर्म, ये वाला जो पूरा पार्ट है इसको हम क्रोमेटिड कहते हैं। तो आपको इस क्रोमोसोम के अंदर 4 क्रोमेटिड दिख रहे होंगे, एक ये वाली आर्म, एक ये वाली आर्म, एक ये वाली और एक ये वाली, है ना। तो आपको इसके अंदर 4 क्रोमेटिड दिख रहे होंगे। इस तरीके से जो है ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है ना। अब मैं आपको दोबारा से एक बार रिपीट करवा देती हूँ कि जो क्रोमोसोम होता है वो रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो आपको सेल में दिखता है जब आप उसको माइटोटिक डिवीजन के टाइम स्टेनिंग करते हो। ओके, नेक्स्ट है क्रोमोसोम। जो वर्ड है वो वोल्डेयर नाम की साइंटिस्ट ने दिया था और इसकी डिस्कवरी स्ट्रासबर्गर नाम की साइंटिस्ट ने करी थी। क्रोमोसोम ग्रीक वर्ड लैंग्वेज का है जिसमें 2 शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट है क्रोमो यानी कलर, सोमा यानी कि बॉडी। अब क्रोमोसोम में 3 पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे उसके स्ट्रक्चर के अंदर। पहला क्रोमोनोमेटा, सेंट्रोमियर एंड क्रोमेटिड। अब जो क्रोमोनोमेटा है वो आपको हर एक आर्म के अंदर देखने को मिलेंगे कि थ्रेड स्ट्रक्चर जो है वो एक दूसरे के ऊपर वाइंड कर रखे हैं। तो यही क्रोमोनोमेटा यानी कि ग्रीन पार्ट आपको जो यहाँ पर जितना भी दिख रहा है वो क्रोमोनोमेटा है। ओके, तो यहाँ पर भी फर्स्ट आर्म में, सेकेंड आर्म, थर्ड एंड फोर्थ आर्म में आपको क्रोमोनोमेटा दिखेगा। सेंट्रोमियर जो क्रोमोसोम का सेंट्रल पार्ट है वही सेंट्रोमियर है। क्रोमेटिड ये जो क्रोमोसोम की आर्म है ना, जो आपको ये दिख रहा है कि भाई ये एक्स जैसा बना रखा है, तो इसका ये जो 4 तरीके की चीज़ों से बना है ना, ये एक ये वाली चीज़, एक ये वाली आर्म और एक ये वाली और एक ये वाली, तो यही क्रोमेटिड है। मतलब बेसिकली बोले तो इसका जो अंदर वाला पार्ट आपको ग्रीन दिख रहा है ना, ये अंदर वाला पार्ट क्रोमोनोमेटा है और जो इसके बाहर वाला पार्ट है वो इसका क्रोमेटिड है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए या नोट्स चाहिए तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट डाउन करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।